भागवत महापुराण की जय। कुंज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठा स्कंद में तीसरा अध्याय, यमराज और उसके दूतों का संवाद। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा, मुनिवर, आपने कहा कि यजामिल के पास से जाकर यमराज के दूतों ने जब सारा वृतांत उन्हें सुनाया तो वे में मौन हो गए, किंतु धर्मराज तो सारे जीवों के संहार करते हैं, सारे जीवों से भयभीत रहते हैं। मात्र श्रीहरि के पार्षदों के कहने पर वे लौट गए और इस प्रकार धर्मराज के शासन का उल्लंघन हुआ और वे चुप रहे। ये बात कुछ समय समझ में नहीं आती, उन्होंने कुछ तो कहा होगा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, वहाँ का वृत्तांत सुनकर तो धर्मराज चुप रहे, किंतु जब उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि संसार में न्याय करने वाले यदि अनेक लोग होंगे तो फिर जीवों का समान रूप से न्याय कैसे हो पाएगा। वे तो अभी तक उन्हें ही समस्त प्राणियों के स्वाभाविक अधीश्वर समझते थे, उन्हें पाप और पुण्य के निर्णायक और दंड दाता समझते थे। आपके शासन की अवहेलना आज तक किसी ने नहीं की। फिर उन चारों पार्षद का ये साहस कैसे हुआ जो उन्होंने अजामिल को हमें नहीं ले जाने दिया, हमें नहीं लाने दिया। यदि वे हमें अधिकारी समझे तो इसका कारण बताएं। राजन, इस पर यमराज ने उन दूतों से इस प्रकार कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त इस चराचर जगत के एक और भी स्वामी है, उन्हीं में ये संपूर्ण जगत सूत के धागे में वस्त्र के समान स्थित है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी हैं। वे ही इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण हैं। मैं तो उनका एक अदना सा सेवक मात्र होने के कारण मुझे ये विभाग प्राप्त हुआ है। जैसे किसान अपने बैलों को छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी सभी जीवों के वर्णों को वेद रूपी रस्सी में बांध रखा है। समस्त जीवों के कर्म इसी रस्सी से बंधे हुए हैं। मैं इंद्र, वरुण, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, शंकर, वायु, ब्रह्मा, मृत्यु आदि 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु साध्य, 49 मरुत सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण सहित भृगु आदि प्रजापति और अन्य देवी देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उन प्रभु की माया के अधीन है। भगवान कब, कैसे और किस प्रकार क्या करना चाहते हैं वे इसे नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई प्राणी किसी भी साधन से नहीं देख पाता और न जान ही पाता है। वे प्रभु सभी के स्वामी हैं और स्वतंत्र हैं। उन्हीं माया पति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान मनोहर रूप धारण करके इस लोक में विचरण करते हैं और भगवान के भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका हित संधान करते हैं। उन पार्षदों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुमने उनके दर्शन के समय भगवान ही मर्यादा का निर्माण किया है। उसे ना तो ऋषि जानते ना देवता। ऐसी स्थिति में मनुष्यों, असुरों, विद्याधरों और चारणों की तो बात ही क्या है। हे दूतों, भगवान द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बड़ा कठिन है, परंतु भगतजन उसे जानकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। वे आवागमन के चक्र से सदैव के लिए छूट जाते हैं। भगवान के इस भागवत धर्म के रहस्य को ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, स्वयंभू, मनु भक्त, प्रहलाद, राजा जनक, भीष्म पितामह, राजा बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज, ये 12 व्यक्ति ही जान पाए हैं। इस संसार में मनुष्यों के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है। इसे भगवान के श्री चरणों में पूर्ण भक्तिभाव से ही पाया जा सकता है। प्रिय दूतों, भगवान श्री नारायण के नाम की महिमा तो समय तुमने देखी। उनका नाम लेने मात्र से ही मृत्यु के पास से छुटकारा मिल जाता है। अंत भगवान के नाम, गुण और लीला आदि का भजन कीर्तन करने से मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी जामिल ने अपने पुत्र नारायण के नाम का उच्चारण मात्र किया था, उससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उससे मुक्ति भी प्राप्त हो गई। इसीलिए भगवान की महिमा का कोई और छोर नहीं है, वह अनंत है और महान है। प्रिय दूतों,
बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार करके भगवान अनंत में ही पूर्ण भक्ति भाव से अपने हृदय के भक्ति भाव को अर्पित करते हैं। उन्हें मैं भी दंड नहीं दे सकता, क्योंकि वे या तो पाप करते ही नहीं, किंतु कभी किसी संयोग से उनसे पाप कर्म भी हो भी जाए तो भगवान का गुणगान करके वे अपने पाप को नष्ट करा लेते हैं। भगवान की गदा सदैव उनके भक्तों की रक्षा करती है। ऐसे भक्तों के पास तुम भूलकर भी कभी ना फटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य हम में नहीं है। जो भगवान के भक्त नहीं है और निरंतर पाप कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर मेरे पास लाया करो। मैं उन्हें नारकीय कष्ट प्रदान करूंगा। हमें तो उल्टे भगवान से प्रार्थना करके अपनी दृष्टता के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि हमसे पुण्य ऐसा अपराध ना हो। परीक्षित, इस प्रकार यमराज ने अपने दूतों को समझा बुझाकर उनके मन का संदेह दूर किया। इसलिए तुम भी ये अच्छी प्रकार से समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम प्रायश्चित भगवान के गुणों और उनकी लीला का गान करना है। उनके नामोच्चारण मात्र से ही जामिल की भांति सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी से तुम्हारा और संसार का कल्याण होगा। भगवान की प्रेमा भक्ति में भगवान को वश में करने का महामंत्र छिपा हुआ है। इससे न केवल आत्म शुद्धि होती है, बल्कि जीवन मरण के चक्कर से सदैव के लिए मुक्ति भी मिल जाती है। फिर वह जीव शासित ना होकर शासक की प्रशासनिक प्रणाली का अंग बन जाता है। किसी अन्य प्रकार के व्रतों से भी ऐसी आत्मशुद्धि प्राप्त नहीं होती, जैसे कि भगवान का नाम लेने से होती है। राजन, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज से भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से उन्होंने भगवान के भक्तों के पास जाना छोड़ दिया। ये कथा मल्ले पर्वत पर विराजमान महर्षि अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे सुनाई थी। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।